हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक है राजू प्रकाशन का, तो भाई इसमें आपका जो प्रश्नावली 1.1 आपको दे रखे हैं, इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत जो भी खंड दिए हैं उन सभी खंडों का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। आज की वीडियो में थोड़ा लाइट रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा था। इससे पहले जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था तो भाई उसमें काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो भाई थोड़ा आज मैंने सेटअप को सही किया है लाइट से संबंधित। तो भाई अब मुझे लग रहा है कि सेटअप बिल्कुल सही हो चुका है। तो भाई आज मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखे हैं वही मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन हाँ, अब कल से कंटिन्यू काफ़ी लंबी क्लास आपको देखने को मिलेगी, कक्षा 10 मैथ, ध्यान रखिएगा। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और भाई उन्हें बताइए कि इस चैनल पर आप सर शुरू से मैथ पढ़ाना शुरू कर दिए हैं और हर एक बच्चे को भाई हमसे मैथ पढ़ना होगा, क्योंकि भाई मैं बेहतरीन क्लास रेगुलर लेकर आऊँगा। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो भाई क्लास की शुरुआत करेंगे। तो बुक आपके पास जरूर होगी, नहीं है तो स्क्रीन पर क्वेश्चन शो करेगा। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं उन्हें केवल वीडियो को लाइक करना है। और जब भी आप हमारे चैनल पर वीडियो देखेंगे तो भाई प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको हर एक वीडियो मिल जाया करेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यहाँ पे जो संख्याएं आपको दे रखी हैं इसका हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और फिर हमें जांच करनी है। तो भाई कैसे करेंगे? तो देखो, एचसीएफ का मतलब होता है मासा, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं बात करता हूं एलसीएम की, तो एलसीएम को क्या बोलते हैं? लासा, इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भाई कैसे निकाला जाता है आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो तरीका देखो बेटा क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 26 और 91, इनको अलग अलग लिख लेंगे और इसके बाद 26 को काटना शुरू करिए। तो भाई 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 एक कम 13 हो जाएगा। काटना आता ही होगा। 91 को काटेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, 7 से काट देते हैं, 7 एक कम 7, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, 13 एक कम 13 हो जाएगा। अब 26 को जब हम लोगों ने काटना शुरू किया है तो 2 और 13 इसके गुणनखंड आ चुके हैं। तो भाई जैसे मैं आपको कॉपी पर, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, कॉपी पर आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 13, फिर यहाँ पे 7 गुणे 13। ये आपका कहाँ रहेगा? ये आपका साइड में रहेगा।
इसके नीचे लाइन खींच देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालना है HCF। तो HCF का मतलब होता है मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मासा कैसे निकाला जाता है भाई? 26 के गुणनखंड हम लोग कर चुके हैं, 2 गुणे 13। 91 के गुणनखंड हो चुके हैं 7 गुणे 13। तो HCF का मतलब होता है जो मैच करेगा। यहां 13 है, यहां भी 13 है, मैच कर रहा है, तो इसका यह मतलब हुआ HCF में क्या होता है, जो मैच करता है उसी को ही बेटा जी लिखा जाता है। बोलिए, यहां पर 26 और 91 दो संख्याएं थी। 26 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 13, 91 के 7 गुणे 13 आ गया। तो जो मैच करेगा उसी को ही HCF में लिखा जाता है। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं बेटा जी, HCF बराबर 13। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो बेटा जी LCM कैसे निकालते हैं? जो मैच करेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मैच करेगा उसे भी गुणे में लिख लिया जाता है। जैसे 13 13 मैच कर रहा था, एक बार लिख लेंगे। फिर हम लोग 2 और 7 नहीं मैच कर रहा है, तो आपको इसे भी लिख लेना है। सबकी गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 13 से कर देंगे, 3 चक्कू 12 का 2, हासिल आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 1 चक्कू 4, 1 एकम 1, 2 4 4 8 1, कितना आ गया बेटा जी? 182 आ गया। बताइए। तो इस प्रकार से हम लोगों का आ चुका है आंसर। ये HCF है और ये आपका क्या है, LCM है। ये दो आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी इसका सलूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें चलिए जांच कर लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है, और जांच से एक फायदा भी है कि हमको पता चल जाता है कि आंसर सही है कि हमारा गलत है। तो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। तो A और B क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, और HCF गुणे LCM, मासा गुणे लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे 26 और 91 दो संख्याएं आपको दे रखी है। तो भाई A का मान हमारा 26 हो जाएगा, B का मान 91। तो A के स्थान पर 26, B के स्थान पर 91। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 13। LCM कितना हो जाएगा, 182। तो भाई इधर इधर गुणा कर लीजिए, इधर इधर कर लीजिए। तो चलिए 91 26, 6 कम 6, 6 नवा 54, 2 1 कम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 1 2, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 23। 66 आ गया। अब इधर भी हम लोग गुणा कर लेंगे। 182 की गुणा हम लोग किससे करेंगे, 13 से करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4, हासिल आया 2, 3 एकम 3, 2 5, 1 दूना 2, 8 8 इकन्ना 1, 6 6 8 5 13 और ये 2, 23 66। तो इधर भी क्या लिख देंगे, 23 66। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, जब हम लोगों ने जांच किया है तो जांच करने पर 2366 इधर प्राप्त हुआ है और 2366 इधर प्राप्त हुआ है। बताइए। तो भाई ये प्रश्न नंबर 2 का ये पहला खंड था।
जिसमें हमें दो संख्याएं दे रखी थी 26 और 91, और जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था और साथ में ही जांच करना था, और जांच हम लोग कर चुके हैं और दोनों पक्ष हमारा बराबर है। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत भी बहुत सारे भी खंड हैं बेटा जी, टोटल 3 खंड। पहले खंड का कंप्लीट हो चुका, शेष अभी 2 खंड रह गए। तो भाई जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उन्हें इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना है, और भाई इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। उन्हें बताना है कि इस चैनल पर कक्षा 10 की कंप्लीट मैथ का सलूशन देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। मैंने बताया कल से रेगुलर क्लास होगी, वो भी काफी समय की होगी। ठीक है, कोर्स में आपका पूरा करा दूंगा, आप परेशान ना हो। तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा खंड लेकर। हमको क्या दे रखे हैं देखिए बेटा, बहुत ही आसान। 510 और एक संख्या आपको दे रखी है बेटा जी 92। सलूशन डाल दीजिए 510 और 92। तो ये दो संख्याएं आपको दे रखी हैं। सर ये करेंगे कैसे? भाई बताते हैं। देखिए बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा, बस केवल आपको ध्यान से बोर्ड पर देखना है। बेटा 510 लिख लेंगे और 92 लिख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों 510 को काटना शुरू कर दीजिए। बताइए भाई काटे? चलिए 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 1 क्या आया, बन गया 11, 2 पंचे 10, फिर 0 के आगे 10, 2 पंचे 10। जी बिल्कुल सही। ओके, फिर क्या करेंगे? 5 से काटेंगे, 50 25, 5 1 5। फिर 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, 3 1 3। तब तक काटना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 1 आ गया, काम खत्म, पेन को रोक देना है। अब 92 को काटो। बताइए, काटना शुरू करें? जी सर बिल्कुल। चलिए 2 चक्कू 8, 1 बचेगा, 1 2 के आगे आया, बन गया 12, 2 छंग 12। फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 1 23। तो ये साइड में हम लोगों ने काट दिया है। कॉपी पर आपको ऐसे ही करना है। देखिए लिखने का भी तरीका होता है। अगर 100 में से 100 नंबर चाहिए तो आपको बिल्कुल बहुत ही ध्यान देना होगा। 510 में क्या लिख सकता हूं? 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3। ठीक है जी। 92 को क्या लिख देंगे? 2 2 23। बताइए, इतना तो सबको पता ही है कि भाई 510 को काटना शुरू किया गया, फिर 92 को काटे जाएंगे। ठीक है, और फिर 510 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 92 को इस प्रकार से लिख सकता हूं। 510 के गुणनखंड आ चुके हैं 2 5 17 3, और 92 के आ चुके हैं 2 2 2 23। एकदम क्लियर? भाई पहले एचसीएफ निकालें चाहे एलसीएम निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एचसीएफ निकाल देते हैं। तो बेटा एचसीएफ का मतलब होता है जो मैच करेगा। भाई बताइए सर जी हम इसको मैच कराएंगे। भाई मैच करवाना यार, चाहे इसको इससे मैच करो चाहे इसको इससे कराओ। ओके जी सर। तो 2 2 मैच कर रहा है, तो एचसीएफ में हमारा केवल
2 ही रहेगा। बोलो, अगर मैं एलसीएम निकालूं, बताओ, अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम का मतलब होता है जो मैच करेगा उसको भी लिखोगे और जो नहीं मैच करेगा उसे भी लिखना होगा। जैसे 2 मैच कर रहा है, एक बार लिख लेंगे, ओके, फिर क्या लिख देंगे 5, फिर क्या लिख देंगे 17, क्योंकि बेटा जी ऊपर की संख्याएं लिख लेते हैं, और फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 23। आप क्या समझे मुझे बताओ पहले। भाई जो मैच करेगा उसको पहले लिख लिया, फिर जो मैच नहीं करता है इसी के गुणे में लिख दो। पहले ऊपर की संख्याएं लिख दिया हूं, बोलो, और फिर नीचे की लिख दिया हूं। अब आपको सबकी गुणा कर देना है। चलिए गुणा करते हैं, बहुत ही आसान है। 2 पंचे 10, 17 धाम आपका होता है 170, और 17 धाम होता है 170, 3 दूनी 6, 0, 6 सत्ते 42, 6 कम 10, 1020। चलिए बहुत बढ़िया, 5 दूनी 10, 170, 3 दूनी 6। अब मुझे 23 से करना। 3 का पहाड़ा 0 बार 0, 3 का पहाड़ा 2 बार 6, फिर 0, 3 एक कम 3, 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 दूनी 4, 2 0, 2 एक कम 2, 0, 6 4 3 2, कितना आ गया बेटा जी 23 46 0। बताओ, बताइए, 23 46 0 आ चुका है। अब सर जी क्या करेंगे बताओ। भाई करेंगे क्या, भाई जांच करेंगे। ओके, चलिए भाई जांच कैसे करते हैं। ए गुणे बी HCF गुणे एलसीएम, ये तो फार्मूला होता है। दो संख्याओं का गुणनफल गुणे मासा गुणे लासा। बताइए, होता है ना। जी सर, बिल्कुल होता है। तो भाई अब क्या करेंगे, ए और बी के मान हमारे क्या हो जाएंगे, जो संख्याएं आपको दे रखी हैं। ए बराबर 510 साइड में लिख लेते हैं, बी बराबर 92। भाई ऐसे करना है। 92 HCF हमारा 2 आया है, और ये हो जाएगा 23460। चलिए गुणा कर लेते हैं। भाई 510 की गुणा 92 से करो। 0 2 एक कम 2 पंचे 10, 0 9 एक कम 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 46,920। चलिए 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 छंग 12, हसिलाए 2 चक्कू 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। चलिए देख सकते हो जांच करने से कितना बड़ा फायदा होता है, बताइए। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दिया था वो आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, तो भाई आज की क्लास तो मेरी चेक पे आधारित थी। चेक का मतलब ये था कि आज थोड़ा लाइट मैंने सेटअप सही किया है, क्योंकि भाई जब वीडियो अच्छी नहीं बनेगी तो भाई आपको कैसे अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो कोशिश कर रहा हूं कि क्लास के अंदर मजा आ जाए, यानी कि एक बार वीडियो में अगर आ जाओ तो बकायदा पढ़ाई करने का जो जुनून है वो आपके अंदर आ जाए। लेकिन जब वीडियो ही नहीं अच्छी होगी, भले ही सामने पढ़ाने वाला दमदार हो, बोलो, जब लाइट का सेटअप सही नहीं होगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन भाई मैं अपने हिसाब से प्रयास पूरा कर रहा हूं। लेकिन भाई ये राजपूत सर का वादा है, कक्षा 10 की पूरी मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर कराऊंगा। हाँ, तो आज तो थोड़ी देर के लिए क्लास मेरी थी,
तो तीसरा खंड, हर एक बच्चा होमवर्क में करेगा। सर कैसे लगेगा? भाई जैसे दूसरा खंड है वैसे तीसरा लगा लीजिएगा। बोलिए कर लोगे ना? अगर आपसे लग जाए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो ठीक है, आज की क्लास मेरी यहीं तक थी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज का जो मेरा वीडियो में लाइट सेटअप है वो कैसा रहा, कि भाई बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। जैसा भी हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। प्रश्नावली 1.1 में जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं उनका हल लेकर आऊंगा। जय हिंद।